हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है मेरे बच्चों। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। आपका 8:05 आपका 5 मिनट लेट हुआ है आज के क्लास में। चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइएगा प्रॉक्सिमा क्लासेस में। और आपका जो है आज का साइंस का टॉप 50 एमसीक्यू शुरू होने वाला है। फटाफट जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्योंकि आज हम ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो चुका है। आप फटाफट जुड़िए और फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। बस आज का सेशन लगातार चलेगा। फटाफट जुड़ जाइए जितने भी बच्चे भी जुड़े हुए थे। मुस्कान, नाज, आरडीएक्स, अन्नी, खुशबू, राहुल, ब्लॉक, सूरज, साइमा, नूतन, ज्योति, ठीक है, न्यूटन, ज्योति, आप लोग भी जुड़ जाइए। रिया 1, रिया 2, निभा यादव, अनुष्का, शालिनी, अभिषेक, प्रीतम, मनीष, सोनम शर्मा, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। विश्वजीत, अवधेश, विनोद, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, जितने बच्चे हैं फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, ठीक है। फटाफट जुड़ जाइए, आपका ये सेशन बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है बच्चों। फटाफट जुड़िए। चलिए बच्चों वेट कर रहे हैं हम, फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। फटाफट जुड़ जाइए मेरे रसगुल्लो। चलिए फटाफट जुड़ेंगे आज के सेशन में। बहुत मस्त। आवर्त सारणी के किस और धातुएं स्थित रहती है? सोच करके रखिए, हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ठीक है बच्चों। सोच करके रखिए, आपका ऑप्शन आ रहा है। चलिए देखिएगा, ऑप्शन आ चुका है, आप देखिए और फटाफट कमेंट करिए, ठीक है बच्चों। फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। आज का क्लास बहुत शानदार होने वाला है। आप जो है, ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़िए मेरे बच्चों। चलिए बहुत शानदार बच्चे, एकदम सभी जुड़ जाएंगे फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है सभी का लगभग, ठीक है। आवर्त सारणी के किस और धातु स्थित रहती है? दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में या सभी स्थान पर? 4 ऑप्शन था। हम जुड़ने का वेट कर रहे थे बच्चों। अब जो जुड़े हैं जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं अब उनका जो है हम वेट नहीं करेंगे। हम फटाफट ये सेशन लेकर के चलेंगे आगे, क्योंकि हमें अगले क्लास जो 12 का क्लास है वो भी लेना रहता है, ठीक है बच्चों। क्लियर? चलेंगे। एक का बाईं ओर बिल्कुल राइट है, बाईं ओर जिन जिन बच्चों का है बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ठीक है, आपके सामने है। आप देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों बहुत शानदार। दूसरा नंबर है, निम्न में कौन सा तत्व मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। एकदम बच्चों आप देखिए, पहला है बोरॉन, दूसरा है गैलियम, तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है सिलिकॉन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। आपका ये सेशन बहुत लगातार चलेगा और शानदार चलेगा, ठीक है। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिएगा सेशन को। सबसे पहले आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, फटाफट लाइक कर लीजिएगा, सबसे पहले लाइक करिएगा, ठीक है बच्चों। फटाफट लाइक करिए, सारे के सारे बच्चे लाइक करेंगे। अभी हमारे सेशन को फटाफट लाइक करेंगे, एकदम आज शानदार होने वाला है। सभी क्वेश्चन वायरल है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे साइंस के सभी यूट्यूब पर वायरल हैं। आपके लिए हम लेकर के आए हैं आज का ये सेशन, बहुत शानदार होने वाला है बच्चों। एकदम जुड़ जाइए, एकदम आज का सेशन एकदम गर्दा उड़ जाएगा। चलिए लगभग सभी बच्चे का आंसर आ चुका है बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे का आंसर आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल। गैलियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। गैलियम जो है मेंडलीव के समय नहीं खोजा गया था। गैलियम जो है मेंडलीव के समय तक नहीं खोजा गया था बच्चों। एकदम बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों बिल्कुल सही जवाब आया है आपका शानदार। इसी तरीके से आपका प्रिपरेशन लगे रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आपको सिर्फ और सिर्फ 450 मार्क्स दिखना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, अभी तक जो नहीं, अभी तक, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट जुड़िएगा, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए मेरे बच्चे, ठीक है। अभी भी टाइम है आपका, अभी तीसरा ही क्वेश्चन चल रहा है,
एकदम आराम से हम शुरू में ले जा रहे हैं, फिर लास्ट में बहुत फास्ट लेकर के चलेंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट जब तक हम वेट कर रहे हैं थोड़ा सा कि और बच्चे जुड़ जाएं थोड़ा सा, है ना। और लाइक करने में जब तक आप जो जुड़े हुए हैं वो लाइक कर दीजिए जब तक, ठीक है। लाइव चैट कट करके आप जब तक सेशन को लाइक करिए, ठीक है। हम उसके बाद जो है आपका बहुत स्पीड आपका ये सेशन लेकर के चलेंगे बच्चों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, ये इसका ऑप्शन पे 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आप देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। हमें पानी पीने का भी फुर्सत नहीं मिल पा रहा है, लगातार क्लास हो जा रहा है बच्चों, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 4 जो क्लास है आपका कंटिन्यू हो जा रहा है बच्चों। बहुत बहुत दिक्कत हो रहा है अभी, ठीक है। आपके लिए हम इतना कर रहे हैं, कम से कम आप जो है अच्छे से मेहनत करिए और 450 मार्क्स लेकर के आइए, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट फटाफट जुड़ जाइए, अभी भी टाइम है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न उष्मा के कारण कौन जल उठेगा? तो बच्चों बालू का कण तो नहीं जलेगा, लोहा भी नहीं जलेगा, पत्थर भी नहीं जलेगा, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का आंसर सही है, ठीक है। नूतन, ज्योति, रिया, साइमा, निभा, प्रीतम, मनीषा, सोनम, मुस्कान, नाच, RDX सभी बच्चे, अन्नी, खुशबू, राहुल, सूरज, विश्वजीत, अवधेश, विनोद, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनुष्का, अभिषेक, शालिनी सभी बच्चे का बिल्कुल राइट कमेंट था, ठीक है, राइट आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे, ठीक है बच्चों, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। लोहे की परमाणु संख्या, आज का क्वेश्चन में अगर 85 में किसी बच्चे का 50 में अगर 48 नहीं आया तो बहुत हम पीटने वाले हैं आप लोग को, ठीक है। अब पूछिएगा ऑनलाइन में कैसे पीटिएगा, तो सही है लोहे का परमाणु संख्या। चलिए फटाक सा जवाब दे दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। आपके सामने है 23, 26, 25, 24, 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, और जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, क्योंकि ये सेशन आपका कंटिन्यूअस आ रहा है बच्चों। अभी आप 10th में है, 11th में जाइएगा वहां पे भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 12th में जाइएगा वहां पे भी आपको ऐसा ही शानदार ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे बच्चों। इसलिए चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलता है। देख लीजिए बच्चों, आप लाइव हुए हैं जितने बच्चे, आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिलता होगा, ठीक है। इसलिए आप लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है सभी बच्चे। चलिए मेरे बच्चों, अगला 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे निम्न में कौन सा समूह मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? समूह पूछ रहा है बार बच्चों, ठीक है। कौन सा समूह? आप जानते हैं कि पूरा पीरियोडिक टेबल को देख लीजिए, एक समूह, दो समूह, इस तरफ से बांटा है, ठीक है, आवर, और इस तरह से समूह है ना बच्चों। तो इसमें पूछ रहा है कि उस समय जो है कौन सा समूह जो था ज्ञात नहीं था। पहला ऑप्शन है हैलोजन, दूसरा है क्षार धातु, तीसरा है क्षारीय मृदा धातु, चौथा है उत्कृष्ट गैस। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे निम्न में कौन सा समूह में जो है, कौन से समूह में जो है आपका क्या है उस समय ज्ञात नहीं था, जिसमें मेंडलीव ने इसको बनाया था, इसको खोजा था। बिल्कुल सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, कौन सा समूह जो था खोजा नहीं गया था? बिल्कुल सही है, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। उस समय क्षारीय मृदा धातु जो है खोजा नहीं गया था बच्चों। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ठीक है बच्चों, कैसी होती है? कोई एक समूह में, यानी कि कोई भी एक वर्ग में कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है? आज क्वेश्चन का कुछ लेवल अलग हटके है बच्चों। आज अगर आप अच्छे से सेशन कर लेते हैं तो ये आपके सीधे दिमाग में घुसेगा, ठीक है, आपका दिमाग को बढ़ाने वाला सेशन है, ठीक है। जैसा कि आप लोग का मांग था कि थोड़ा सा सेशन जो है अच्छा से करवाइए सर, हम आपके लिए सेशन आज बहुत शानदार लाए हैं। आप लास्ट तक इस जो 50 वीडियो है, एक भी बच्चा आप नहीं हटिएगा, वरना 10 से 12 मार्क्स का आपको नुकसान होगा बच्चा। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? लड़का खास करके नहीं समझते हैं। देखिए बच्चों, हम आपके भलाई के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, यही हम आपसे जो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एकदम बच्चों शानदार सेशन है ये,
ठीक है, एकदम तगड़ा सेशन होगा, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी होती है? लगभग सभी बच्चे का कमेंट हम देख चुके हैं। जिन जिन बच्चों का कमेंट ए है बिल्कुल सही है। एक समूह में एक जैसा होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन, 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना? क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखेंगे बच्चों फटाफट और फटाफट जवाब भी देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखेंगे क्वेश्चन और बस, कमेंट आपको करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम देख पाए कि हाँ कौन से बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपको कमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए ही हम ये सेशन लाए हैं और ये शानदार सेशन आप मिस नहीं कर सकते। सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना है बच्चों? फटाफट जवाब दे दीजिए, इस क्वेश्चन का शानदार जवाब होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए, आप फटाफट जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, एकदम। चलिए मैं बच्चों, सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने लाया? तो बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो, डोबरेनाइन ने। ठीक है, डोबेराइनर ने जो है प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में इसको बताया, पहचाना। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, आप देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, देर नहीं करेंगे, आज का सेशन जो है बहुत शानदार तरीके से और बहुत स्पीड चलेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए आज देर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, बहुत शानदार, बहुत बहुत मजेदार सेशन आज होने वाला है। ठीक है बच्चों, आज का सेशन जो है बहुत मजेदार होने वाला है। आप उम्मीद करिए कि आपका ये सेशन जो है बहुत तगड़ा होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एनर्जी लॉस हुआ है, थोड़ा सा आवाज कम आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरेन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियोन किस आवर्त के तत्व हैं? आपको पता है मेरे बच्चों, एक वीडियो हम डाले हैं यूट्यूब पर, उसमें वो वीडियो देखने के बाद आपका 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो है बच्चों, इतना शानदार वीडियो है कि आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, एक बार जाइए आप। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए और एनटीपीसी ग्रुप डी करके एक प्लेलिस्ट में आपका मिलेगा, ग्रुप मिलेगा। ठीक है, उसमें जाइए और देखिए उसमें वर्ग निकालने की विधि, या फिर आप जो है हमारे YouTube पर देख सकते हैं वर्ग निकालने की विधि। उसमें शानदार तरीके से हम सब कुछ बताए हैं, आवर्त ज्ञात करने, वर्ग ज्ञात करने, कैसे ज्ञात करता है संयोजकता, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सारा का सारा वीडियो केमिस्ट्री का टोटल वीडियो मिलेगा। सिर्फ 5-5 मिनट का वीडियो है बच्चों, एकदम शानदार तरीके से डिजिटल बोर्ड पर है, आप देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, लिथियम हम देखेंगे, आपका लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। ठीक है बच्चों, लिथियम का परमाणु संख्या 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s1। ठीक है, 1s2 2s1। कैसे, कौन से आवर्त में जा रहा है? देखिए यहाँ 2 आ रहा है, इसलिए इसका आवर्त क्या हो जाएगा बच्चों? क्लियर, हम उसमें बताए हैं, आप देख सकते हैं, दूसरा आवर्त इज क्लियर हो गया। ठीक है, आप उसमें देखिए जाकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही समझ में आता है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साथ होता है 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 4 2 4 4 3 7 2p3, यानी यहाँ लास्ट में देखना है कितना आ रहा है? 2, तो आवर्त कितना हो जाएगा? 2। अगर यहाँ 3 आता तो क्या हो जाता? 3 हो जाता मेरे रसगुल्लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, देखिए और फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, बहुत शानदार आपका ये सेशन होने वाला है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, कौन बच्चा ऐसा है जो नहीं जानता होगा? मेरा जितना भी बच्चा है सारे के सारे बहुत बहुत ये जानते हैं। आप जानते हैं बच्चों, कक्षा को इस तरह से बांटा जाता है, पहला के होता है, दूसरा एल होता है, तीसरा एम होता है मेरे बच्चों। के से स्टार्ट होता है, पहला n बराबर 1, दूसरा 2, तीसरा 3। फार्मूला होता है 2n², यानी 9 गुना 2 बराबर कितना? 18। लगभग 100% बच्चे का, 110% बच्चे का
जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी का आंसर राइट है। बिल्कुल मेरे बच्चों, बहुत तगड़ा आप लोग का तैयारी है। इसी तरह से आप जो है आगे बढ़ते रहिए, हमारी यही कामना है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे दीजिए बच्चों। कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है परितारिका द्वारा, दूसरा है पुतली द्वारा, तीसरा है दृष्टिपटल द्वारा, चौथा है पक्षमाभिपेशियों द्वारा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? लगभग बिल्कुल मेरे बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, पक्षमाभिपेशियों द्वारा। ठीक है बच्चों, पक्षमाभिपेशियों द्वारा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देख लीजिएगा अच्छे से इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन है जर्मीनियम और आर्सेनिक कैसे तत्व हैं? 4 ऑप्शन, एकदम टीटीआई, एकदम छोटा क्वेश्चन है बच्चों, मगर कतई खतरनाक क्वेश्चन है, कतई जहरीला क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई। ठीक है बच्चों, कतई जहरीला क्वेश्चन, एकदम लिख लीजिए, कतई जहरीला। एकदम बच्चों देखने में छोटा लगता है मगर घाव गंभीर करता है। कतई जहरीला क्वेश्चन, जर्मेनियम और आर्सेनिक तत्व कैसे हैं? पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा है हैलोजन, तीसरा है उपधातु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिएगा। जर्मेनियम और आर्सेनिक तत्व जो हैं, बिल्कुल मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। क्या है बच्चों? बिल्कुल उपधातु। उपधातु इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, उपधातु जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। ठीक है, उपधातु, ठीक है, उपधातु इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन पे। 12वां नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने है, नियॉन की परमाणु संख्या 10 है तो उसकी आवर्त संख्या क्या होगी? फिर से आ गया बच्चों, देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझना है तो अभी भी बोल रहे हैं मेरे बच्चों, प्लेलिस्ट में जाइएगा आज और जा करके आज हमारे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएन के ग्रुप बना होगा, उसी में देखिएगा जितना भी 9 10 का जो छोटा छोटा है ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो सारा क्वेश्चन उसी में डाला हुआ है, विस्तार से डिजिटल बोर्ड पे बना हुआ, अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, आप देखिए उसको। ठीक है, चलिए नियॉन की परमाणु संख्या देखेंगे बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, देखेंगे। ठीक है बच्चों, आपका 1s2 2s2 2p6, उसके बाद हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 2p6 के बाद 2p3s 3s2, कितना 10 ना है बच्चों, देखिएगा 2 2 4 6 4 10, नहीं सॉरी 12 हो जा रहा है, देखो यहीं तक 10 पूर जा रहा है, 6 2 8 2 10, यानी कितना आया 2, आवर्त कितना हो जाएगा बच्चों 2। एकदम क्लियर रखिएगा, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको करने आता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एकदम शानदार तरीके से एकदम आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं बच्चों। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? एकदम टीटीआई बच्चों, एकदम, इसीलिए बोल रहे हैं कि आज 48 50 में कम से कम 48 आना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत शानदार हैं, एकदम टीटीआई है। हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, एकदम मेरे बच्चों, एकदम शानदार तरीके से जवाब आप इसका दीजिए। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से, एकदम मेरे रसगुल्लो, लगभग सभी बच्चे का शानदार आंसर आ रहा है, लगभग बच्चे का शानदार है। ठीक है, एकदम इसी तरह से आप मेहनत करते जाइए, हम आपके साथ हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कुल 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों, कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या ही 2 होता है, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लियर मेरे रसगुल्लो? क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखेंगे अच्छे से। ठीक है, 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करने में एकदम देर नहीं करें। निम्न पदार्थों में कौन चालक है? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है बच्चों कि चालक कौन सा है। ठीक है, चालक पूछ रहा है आपका, चालक। ठीक है, चलिए मेरे रसगुल्लो, आपको बताना है कि चालक, इनमें से चालक कौन है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, लगभग सभी बच्चे का
बिल्कुल शानदार आंसर। ठीक है, लगभग लगभग बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है मेरे रसगुल्लो, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब है इसका जो आंसर हो जाएगा 14 का। देखिए ऑप्शन तो आप पढ़ ही चुके होंगे। पहला ऑप्शन है चीनी मिट्टी, दूसरा है अभ्रक, तीसरा है कांच, चौथा है एल्यूमिनियम। एकदम मेरे रसगुल्लो जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, एकदम एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। ठीक है, चालक जो है एल्यूमिनियम है, बाकी सब अचालक है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए और फटाफट जवाब दीजिए बच्चों। कह रहा है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। ठीक है, एथेनॉल जो होता है क्या होता है बच्चों, एथेनॉल का सूत्र देखते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है बच्चों, एथेनॉल का एथिल अल्कोहल भी बोला जाता है इसको, और एथेनॉल भी बोला जाता है। एथिल अल्कोहल साधारण नाम है, एथेनॉल आइपिक नेम है। कौन सा क्रियाशील मूलक होगा, क्लियर हो गया बच्चों, आप देख करके बता सकते हैं आप फटाक सा। ठीक है, एकदम बच्चों आपका सोचना सही है, वही होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों, ए जो है बिल्कुल। चलिए ए जो है इस क्वेश्चन का लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिएगा बच्चों। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, देखिएगा और बताइएगा। चलिए फटाक सा इसका जवाब दीजिए। बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कीटोन। ठीक है बच्चों, पहला ऑप्शन है बच्चा कीटोन, यहां ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। पहला ऑप्शन है कीटोन। ठीक है बच्चों, पहला ऑप्शन है कीटोन, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, चौथा है ईथर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करिए, हम आपका वेट कर रहे हैं कमेंट का। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम देर नहीं करेंगे। ठीक है, आप फटाफट कमेंट कीजिए। आज आप जो है एकदम सेशन शानदार तरीके से चलेगा, आप देर नहीं करिए, कमेंट करने में देर नहीं करिए, एकदम कमेंट करिए फटाफट, क्योंकि ये सेशन जो है आपका लेट होगा तो 12th वाला फिर जो है हिंदी होने वाला है बच्चों, उन लोग का भी लेट हो जाएगा। बॉन्ड COOH जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है। मुस्कान, राज, RDX, अन्नी, खुशबू, साइमा, नूतन, ज्योति, रिया, कन्हैया, आदिति, अभिषेक, अनुष्का, सुमन, सपना, अनुभव, पंकज, तनिषा, अनामिका, विजजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अवधेश, विनोद, विपिन यादव, मौसम, मुस्कान, नाच। ठीक है, राहुल, ब्लॉक्स, सूरज, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, नूतन, ज्योति, रिया, ठीक है, सभी बच्चे का बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का सही आंसर है। चलेंगे 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा की संकेत करता है। किसकी दिशा की ओर संकेत करता है बच्चों, अंगूठा। फटाफट कमेंट करेंगे, अंगूठा जो है किसकी दिशा की ओर संकेत करता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बच्चों। अंगूठा, ठीक है, अंगूठा किसकी दिशा में संकेत करेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, बल का। ठीक है, किसकी दिशा की ओर, अंगूठा जो है बल की दिशा की ओर संकेत करता है। 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में किस धारा का कैसा धारा हो जाता है, यानी धारा का मान क्या हो जाता है बच्चों, फटाफट। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता रहता है। चार ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करिए बच्चों। लगभग लगभग सही बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन जब शॉर्ट सर्किट होता है बच्चों, तो हमारा जो रहता है, क्या बोलते हैं, घर का परिपथ, वो गर्म होकर के पिघलने लगता है। ठीक है बच्चों, गर्म होकर के क्या होता है, पिघलने लगता है। बहुत ही शानदार जवाब है, लगभग लगभग सभी बच्चे का शानदार जवाब आया है। ठीक है बच्चों, बहुत शानदार, इसी तरह से आप जो है मेहनत करते रहिए। ठीक है, अनुष्का आपका भी बहुत शानदार प्रदर्शन है, इसी तरह से आप लगे रहिए। साइमा, रिया, सभी बच्चे, नूतन, ज्योति, मुस्कान मुस्कान, नाज, ठीक है, नीभा यादव, अनुष्का, ये सब सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये सब अगर आप बढ़िया से करेंगे तो 450 आराम से पार हो जाएगा। चलिए बच्चों 19वां नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन कौन है। ठीक है, मिस मौसम फटाफट कमेंट करेंगे, हाइड्रोकार्बन कौन सा है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन और
कार्बन का मिश्रण, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण, याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन तभी कहेंगे इसको। अब देखेंगे इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण कौन सा है, किस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है। फटाक सा देखेंगे और फटाक सा कमेंट करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन कौन से यौगिक में है, आपको सिर्फ यही बताना है। आपका काम बस यही है कि आपको देखना है कि हाइड्रोजन और कार्बन किस यौगिक में है, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए और फटाक सा जवाब दीजिए, ठीक है। फटाक सा जवाब दीजिए बच्चों। बहुत शानदार मेरे रसगुल्लो, बहुत शानदार, काबिले तारीफ हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए C6H12O6 यानी ग्लूकोज है और कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, इसीलिए बच्चों हाइड्रोकार्बन कहलाया। जो भी कार्बन और हाइड्रोजन वाला रहेगा सारे के सारे वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। एल्केन के अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। एल्केन का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा तो CnH2n+2 होता है। एल्केन का पहला सदस्य मीथेन होता है, आपको पता होगा, ठीक है बच्चों। फार्मूला CH4 होता है। पूछ रहा है कि कैसी अभिक्रिया दिखाती है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 21वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरण करता है दो तत्व, तो कौन से यौगिक कहलाते हैं। जैसे ये है, एक ये है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये अपना दे दे इसको, ठीक है, और स्थानांतरण करके एक यौगिक बनाए तो इसको हम बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक, ठीक है बच्चों। 21 का जो है देख लीजिए, एकदम TTI क्वेश्चन है, एकदम छपेगा बच्चों एग्जाम में, इसे आप नोट डाउन करेंगे। अगर नहीं जानते हैं रसगुल्लो, जितने भी रसगुल्ले हमसे जुड़े हुए हैं तो एकदम इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है एकदम बच्चों, एकदम रसगुल्लो। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, हरा, श्वेत, पीला, काला, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। फटाफट कमेंट करेंगे सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। चलिए बच्चों देखिए नाम में क्या रखा हुआ है बच्चों, कुछ बच्चों का शिकायत है कि मेरा नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। नाम में क्या रखा हुआ है, सबका नाम मेरे दिल में छपा हुआ है, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा बच्चों कि हम आपका नहीं ले रहे हैं तो आपसे हम गुस्सा हैं या फिर अगला का ले रहे हैं, सिर्फ ऐसा मत समझिएगा। सब मेरे लिए बराबर हैं, सब मेरे लिए छात्र हैं, ठीक है। बिल्कुल श्वेत, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है बच्चों, क्लियर, एकदम क्लियर। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा, सफेद होगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान, एकदम तागड़ा क्वेश्चन है, निकालिए और फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, निकालिए और फटाफट कमेंट करेंगे। C6 या H6 बेंजीन है, कार्बन का होता है 12, 12 गुने 6 प्लस 1 गुना 6, 12 छक 48, 48 प्लस 8, सॉरी 6, ऑप्शन में भी नहीं है, 12 छक 72 होता है, सॉरी यार, सॉरी 12 छक 72। दिन भर बच्चे पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग मेरा भी जो है हैंग होने लगा है, ठीक है बच्चों एकदम। चलिए बच्चों 72 6 कितना हो गया, 78, 78 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों आणविक द्रव्यमान पूछा है, या EMU लगा हुआ रहेगा या यूनिफाइड लगा हुआ रहेगा, इसको यूनिफाइड कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा यूनिफाइड, ये दोनों में से कोई रहेगा लगा हुआ। AMU का फुल फॉर्म आप जाते होंगे, एटॉमिक मास यूनिट होता है। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कह रहा है लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे बच्चों तो हमें क्या प्राप्त होगा। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO2, ठीक है बच्चों। इसको बोल रहा है गर्म करिए, इसको हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार जवाब है, NO2 और ऑक्सीजन दोनों मिलेगा बच्चों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 25वां नंबर क्वेश्चन पे। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा और फटाफट कमेंट करिएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। पहला है संक्षारण, दूसरा है अपचयन, तीसरा है उपचयन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है बच्चों, फटाफट कमेंट करिए, ठीक है बच्चे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है बच्चों। नहीं अवकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ह्रास मतलब हानि होता है बच्चों, ठीक है,
हानि, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों उपचयन। ठीक है, उपचयन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन, 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है कहां से? लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बहुत बार आप लोग को पढ़ा चुके हैं। जी हाँ, मटर के पौधे से? बिल्कुल नहीं सर। लाइकिन के पौधे से? बिल्कुल नहीं सर। ए और बी से? नहीं सर। लाइकेन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है लाइकेन के पौधे से। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपच का उपचार। बहुत टीटीआई क्वेश्चन है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसे हम टीटीआई कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम टीटीआई कर दे रहे हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है एंटासिड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। जितने भी रसगुल्ले हैं एकदम व्हाइट कलर के रसगुल्ले हैं, सभी के सभी कमेंट करेंगे। ठीक है, सभी कमेंट करेंगे, सभी के सभी कमेंट करेंगे बच्चों। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट मेरे रसगुल्लो। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है एंटासिड। एंटासिड, अब पूछेगा सर एंटासिड क्या होता है? जी हाँ, क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय। एंटासिड मतलब जो गैस का दवा होता है बच्चों, वो एंटासिड होता है, यानी एसिड के विपरीत होता है। गैस का दवा को एंटासिड कहा जाता है। जैसे उदाहरण में डाइजीन हो गया। ठीक है, डाइजीन एक एंटासिड है। खाने वाला सोडा हो गया। ठीक है, ये भी क्या है? एक एंटासिड का उदाहरण है। या फिर इनो हो गया, आप इनो पिए होंगे कभी लाइफ में, वो भी एंटासिड है। अगर नहीं पिए हैं तब अभी आपका पेट अच्छा है, एंटासिड की जरूरत नहीं है। कहा जाता है बच्चों कि पेट में ज्यादा अम्ल बनने लगे तब एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अपच जब होता है, ढकार खट्टे खट्टे आते हैं। चलिए बच्चों 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? कहने का मतलब है कि हल्दी जो है कैसा सूचक है बच्चों? प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है। लगभग हर एक एग्जाम में, एक शिफ्ट में, प्रथम शिफ्ट या द्वितीय शिफ्ट में जरूर यह पूछा जाता है। आप इसको मिस नहीं करिएगा मेरे बच्चों, एकदम शानदार क्वेश्चन है। जी हाँ, प्राकृतिक है। हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक में पाया जाने वाला जो है एक आपका गुणों से भरा हुआ हल्दी है। ठीक है बच्चों, कहा जाता है कि अगर आप हाफ स्पून यानी हाफ चम्मच हल्दी रोज दूध में डाल करके पिएंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं। इसीलिए हल्दी का मांग विदेशों में बहुत ज्यादा है बच्चों। ठीक है, ये भारत में ही ज्यादा होता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, 37वां नंबर क्वेश्चन, 29वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी बच्चों 29वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रोमीन। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। कह रहा है धातु को अगर HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस मिलेगा बच्चों? तो 100% हाइड्रोजन गैस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बाकी जिंक क्लोराइड अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर रहिएगा। धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्लियर मेरा स्कूल? क्लियर। आपको हम क्लियर कर करके और पोस्टमार्टम कर करके हम समझा के आपका सेशन बढ़ा रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसो ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, अब कहेंगे कि सर दोनों तो ब्यूटेन ही है तो कैसे होगा? तो नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है बच्चों, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, इसको N से लिखा जाता है। ठीक है, अब आइसो ब्यूटेन कैसे होगा सर? तो जरूर होगा। इधर देखेंगे हम थोड़ा सा, CH3 क्या हो गया? ये आइसो ब्यूटेन हो गया। 3 3 6 2 8। ठीक है बच्चों, 3 3 6 3 9। आपका देखिए 3 3 6 2 8 2 10। एक आपका हाइड्रोजन छूट रहा है, आपका हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका लगा रहेगा। ये हो गया आइसोब्यूटेन। ठीक है, आप फार्मूला चाहे तो लिख सकते हैं बच्चों। देखिएगा दोनों का फार्मूला सेम है, खाली क्या है संरचना सूत्र अलग है। आपको पता होगा, आप परिभाषा पढ़े हैं कि जब संरचना सूत्र एक नहीं हो और फार्मूला एक ही हो, यानी सूत्र एक हो और उसका आकार यानी संरचना सूत्र जो अलग अलग हो, तो वह समावयवी कहलाते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। और हाँ बच्चों, कल 12 बजे आपका संरचना सूत्र का सेशन आने वाला है।
सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट का सेशन रहेगा बच्चों, 5 मार्क्स अपना कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है बच्चों कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं, मगर फिर भी एक बार सेशन को जरूर देखेंगे कि आप कहीं एक आध क्वेश्चन मिस तो नहीं कर देंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ 10 मिनट का क्लास है, 12 बजे कल दिन में। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करिए बच्चों। आयनिक यौगिक मतलब होता है, आपको पता है आयनिक यौगिक किसको बोलते हैं? जैसे NaCl प्लस माइनस दोनों रहता है, इसी को आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो आयनिक यौगिक आपको पहचानना है। मीथेन है क्या? नहीं है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? नहीं है मेरे बच्चों। अमोनिया है क्या? नहीं, अमोनिया भी नहीं है। ठीक है, अमोनिया भी क्या है? अमोनिया भी नहीं है। कैल्शियम पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस, आयनिक यौगिक का पता हमें लग चुका है। क्लोरीन हमेशा ऋणात्मक होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन हमेशा किसी न किसी से लेता है, वो देता नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसका एक ही घटता है स्टेप पूरा करने के लिए, वो हमेशा किसी से जो है मांगता ही है, किसी को दे नहीं सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो 2 8 7, कोई 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई कर्ज लेगा तो क्या 70 लाख 80 लाख लेगा बच्चों? नहीं लेगा, कोई भी लेना चाहेगा तो एक, इसीलिए क्लोरीन जो है हमेशा ऋणात्मक में रहता है। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 32वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे 32वां नंबर क्वेश्चन। सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? एकदम TTI क्वेश्चन है, अगर मिश्र धातु से पूछा तो ये क्वेश्चन आपका छपने का संभावना, दोनों पारी में से कोई एक पारी में ये क्वेश्चन छपने का संभावना 100% है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सोल्डर, दूसरा है स्टील, तीसरा है गन मेटल, चौथा है उपधातु। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो। क्या कहा जाता है? सोल्डर, जिससे हम सोल्डिंग करते हैं वही सोल्डर कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। 33वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, सिरका, दूसरा है टोलेन अभिकर्मक, तीसरा है टिंचर आयोडीन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों कितने अच्छे से घुमाया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन सेंड करने वाला का दिमाग को देखिए। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल जो है क्या है? IUPAC नेम दे दिया है। ठीक है, फंसाने के लिए बच्चे को क्या करता है, अगर यही एसिटिक अम्ल रहता सब बच्चा फटाक से मार देता। एसिटिक अम्ल का आयुपिक नेम होता है एथेनोइक अम्ल, आप याद रखिएगा। ठीक है, एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल का होता है, पूछ सकता है एग्जाम में कि एसिटिक अम्ल का आयुपिक नेम क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल होता है। इसका सही आंसर जो है सिरका हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, क्लियर। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। हम एक बार और आपको बताए हैं बच्चों, एक बार हम इस क्वेश्चन को और बताएं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग सभी बच्चे का सही है, क्षारीय। आधातु आपको याद रखना है, आधातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। आ से आधातु और आ से अम्लीय, दोनों में रिलेशन है बच्चों, आ से आधातु आ से अम्लीय। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे। अयस्क से चुंबकीय संधियों को दूर करने के लिए, ठीक है, जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो कौन सी विधि है? कह रहा है कि वैसा अयस्क जो है उससे क्या करता है? चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करता है। उस विधि को कौन सा विधि कहा जाता है बच्चों? पहला है हाथ से चुनने की विधि, दूसरा है गुरुत्व पृथक्करण विधि, तीसरा है फेन उत्प्लावन विधि, चौथा है चुंबकीय पृथक्करण विधि। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट। जी हाँ, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन से विधि का बच्चों? चुंबकीय पृथक्करण विधि का। बच्चों आप लोग का सेशन 5 मिनट लेट हुआ, 5 से 6 मिनट, इसके लिए हम आपका जो है क्या बोलते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। क्यों ऐसा हुआ बच्चों? क्योंकि अभी जो है क्लास 12 का भी लगातार चल रहा है, आप देखते होंगे, आप अगर लाइव कभी होंगे तो देखते होंगे, आपका 6 से 7 चलता है, उन लोग का 7 से 8 चलता है। उस बीच थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है बच्चों, क्योंकि लाइव क्लास है, क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। इस कारण से 5-10 मिनट आप लोग वेट करिएगा रोज, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम 8 पक्का बजे ही आएगा। ठीक है बच्चों, 5 मिनट इधर उधर हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण इकाई देखिएगा, क्लोरोफिल अणुओं को
क्या कहा जाता है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम मेरे रसगुल्लो, इसको आप जो है एकदम छाप लीजिएगा। क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहा जाता है? पहला है प्रकाश संश्लेषण इकाई, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण अंधक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, प्रकाश संश्लेषण इकाई इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों, 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। पित्ताशय में, अग्नाशय रस में, तीसरा है आंत रस में, चौथा है जठर रस में। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करें। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहां पाया जाता है? 37 का चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, बिल्कुल मेरा रसगुल्लो, सभी बच्चे का बिल्कुल सही है। अग्नाशय रस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर अग्नाशय रस नहीं होगा बच्चों तो अग्नाशय भी हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 38वां नंबर आपके स्क्रीन पे है बच्चों। 38वां नंबर, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, किस चीज में बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पेप्टोन, एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में या ग्लूकोज में। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल राइट जवाब है, पेप्टोन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। पेप्टोन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलेंगे 39वां नंबर क्वेश्चन पे। 39वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। 39वें नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन जो है मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? पैरोटिड है बच्चों, सब मैंडिबुलर भी है, सब लिंगुअल भी है। बुर्नस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन से भी छांटने की कोशिश कीजिए बच्चों, जिससे आपका जो है एग्जाम में गलत होने का संभावना बहुत कम होगा, ठीक है। चलिए 40वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? ठीक है, जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे खाद्य पदार्थ का क्या होता है? दहन होता है? नहीं बच्चों, गलत जवाब है दहन। ऑप्शन में छाड़िए, ठीक है। अगर कंफर्म नहीं जानिए तो ऑप्शन, संश्लेषण हो सकता है, नहीं हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या बचा? विघटन बचा। विघटन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 41वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए बच्चों और फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्यम मस्तिष्क, तीसरा है अनुमस्तिष्क, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे और लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है, अनुमस्तिष्क इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलते हैं 42वें नंबर क्वेश्चन पे। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, समजातीय श्रेणी। देखिए बच्चों अब 8 क्वेश्चन एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को एकदम मिस नहीं कर सकते हैं। समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक सूत्र में अंतर कितना होता है बच्चों? एकदम टीटीआई है, छपेगा ये क्वेश्चन, एकदम लिख लीजिए, एकदम टीटीआई, ये छपने वाला क्वेश्चन है। CH3 का अंतर बिल्कुल नहीं, CH2 का अंतर शायद हो सकता है, CH4 का अंतर बिल्कुल नहीं, इनमें से एकदम बच्चों CH2 इज द राइट आंसर। जो समजातीय श्रेणी होते हैं वो CH2 का अंतर मेंटेन करते हैं, हमेशा मेंटेन करते हैं, अगले श्रेणी में आपका CH2 का अंतर दिखेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? आंख मूंद करके भी आप मारिएगा इस क्वेश्चन को तो सही होगा बच्चों, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या बिल्कुल मेरे रसगुल्लो 6 होती है और यह क्या है? आधातु है, ठीक है, याद रखिएगा, 6 में तो नहीं फंसिएगा, मगर कार्बन जैसे ही पूछेगा कि धातु है या अधातु है तो आप धातु मार करके फंस जाइएगा, ठीक है, फंसिएगा नहीं बच्चों। चलिए चलते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। जब क्रियाशील कर लेगा खाना से तो हमारा खाना क्या होगा? खराब हो जाएगा बच्चों, और हम खाएंगे उसे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है प्रभावित होगा। ठीक है बच्चों,
क्लियर मेरे रसगुल्लो? लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार आंसर था। चलिए बच्चों 45वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिएगा। फिर से हम एक बार नाम पढ़ दे रहे हैं सभी बच्चे का। मुस्कान नाज, मौसम, आरडीएक्स, विपिन यादव, विनोद, अवधेश, विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमार, भारती, शालिनी, अभिषेक, अनुष्का, निभा यादव, प्रीतम, मनीषा, साइमा, नूतन, ज्योति, रिया 1, रिया 2, कन्हैया, अदिति, खुशबू, अन्नी, चौरसिया। ठीक है बच्चों, इतने बच्चे हमारे सभी जुड़ते हैं हमसे। ज्योति कुमारी आप भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा, सारे बच्चे जुड़िए। चंदन, राकेश, ठीक है। चलिए बच्चों, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? एकदम किसी भी बच्चे से ये गलत नहीं होना चाहिए। आपका शानदार आज ये सेशन रहा ब्रोमीन। अब हमें बताइएगा कमेंट करके कि आज के सेशन में आपका कितना मार्क्स आया है। ठीक है, कम से कम हम 48-49 तो आपसे उम्मीद रख सकते हैं। अब वो तो आपके कमेंट पे निर्भर करेगा बच्चों कि आपका कितना मार्क्स टोटल आया है। चलिए 46वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा और फटाक से बताइएगा बच्चों। कह रहा है सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हाथ से चुनकर, निछालन, फेन प्लावन द्वारा या निस्तापन द्वारा। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार आंसर आया है। फेन उत्प्लावन विधि इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सल्फाइड एस का सांद्रण कैसे किया जाता है बच्चों? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। और चुंबकीय तो आप जानते ही है बच्चों, लॉ एस का चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। चलेंगे 47वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है जर्मन सिल्वर, तीसरा है पीतल, चौथा है कांसा। एकदम टीटीआई कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसी से जो है एरोप्लेन का जो है कुछ पार्ट्स बनाया जाता है। जी हाँ, लगभग सभी चैप्टर में आपका पढ़ना है बच्चों ये क्वेश्चन। एकदम लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। मैग्नीशियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्लेन का जो कुछ पार्ट्स है इसी से बनाया जाता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल में घुलनशील क्षारक होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अम्ल, लवण, क्षार, विलयन। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करिए। और मेरे रसगुल्लो थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अभी आपके पास 20 दिन का टाइम है। ठीक है बच्चों, आप जो है कुछ जैसे सब्जेक्ट हैं, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये 3 सब्जेक्ट, साइंस और मैथ को अभी भूल जाइए कुछ दिनों के लिए। ये 3 सब्जेक्ट जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है मेरे रसगुल्लो, क्योंकि आपको अगर 450 करना है तो सोशल साइंस भी आपके दिमाग में आना चाहिए। और हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को कि साइंस में तो आप ठीक लाइव क्लास अटेंड करते हैं, मगर सोशल साइंस में पता नहीं आपका पहले ही से प्रिपरेशन है, पहले ही से टैलेंटेड है, या आप देखना नहीं चाहते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप क्लास भी नहीं कीजिएगा तो आपका जो मार्क्स होगा वो बहुत कम जाएगा। कम से कम ऑब्जेक्टिव में सही होगा बच्चों, तो आप वहां पे लॉन्ग टाइप लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम फेयर नहीं होता है। ठीक है, अभी तो और कोरोना काल है, आप एग्जाम में लॉन्ग टाइप अच्छे से लिखिएगा, मगर ऑब्जेक्टिव के लिए आप तड़पिएगा वहां पे, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव को दिखाने वाला नहीं होगा, और दिखाएगा भी तो गलत ही दिखाएगा, क्योंकि अगला का भी स्थिति वैसा ही है। इसलिए कम से कम आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी अब अच्छे से कीजिए। ये 20 दिन आप जो है सेशन को मिस नहीं कीजिए, आपके लिए ही हम ये इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर ये सेशन आप 20 दिन कंटिन्यू देखते हैं तो हम गारंटी देते हैं एक भी ऑब्जेक्टिव आपका मिस नहीं होगा बच्चों। चलिए इसी बातों पर को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समझना और ना समझना ये दोनों आप पे निर्भर करता है। ठीक है, हम तो आपको सिर्फ समझा सकते हैं बच्चों। कितने बच्चों को लगता है कि हम जो बोलते हैं ना, उसको लगता होगा कि क्यों बोलते हैं, हमको जो मन होगा मेरा। बच्चों, आप मेरे बच्चे हैं, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, आपके माता पिता अगर आपका कुछ भला चाहते हैं तभी आपको डांटते हैं। ऐसे कोई रोड पे चल रहा है, किसी को हमको क्या मतलब है। अब कोई महाराष्ट्र में स्टूडेंट है, हम समझाने जाएंगे उसको, या इंग्लैंड में कोई पढ़ रहा है, हम उसको समझाने जाएंगे। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप हमें बात कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं बच्चों। आप समझिए अच्छे से और इस पर अमल कीजिए, अभी भी टाइम है। 20 दिन कम नहीं होता है बच्चों। अगर आपको लगता है कि 20 दिन में कुछ नहीं हो सकता है तो उससे पूछिए जो यूपीएससी का तैयारी करता है आईएएस बनने के लिए, 2 से 3 दिन में पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करता है बच्चों। जल में घुलन, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट सेशन को खत्म कर देते हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? ठीक है बच्चों, अम्ल, लवण, क्षार या विलयन। कुछ बच्चे बहुत ही शानदार हैं, जैसे हो गए, चलिए नाम नहीं लेंगे बच्चों क्योंकि आपको बुरा लगेगा फिर कि मेरा नाम नहीं लिए। चलिए ठीक है, 48 का बिल्कुल विलयन इज द राइट आंसर। ठीक है, विलयन हो जाएगा। जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चों? क्षार हो जाते हैं। सॉरी, देखिए बात करने के चक्कर में हम भी ध्यान नहीं दिए, क्षार इज द राइट आंसर। ठीक है,
क्षार जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जठर रस का पीएच मान। एकदम टीटीआई कर लीजिएगा। जठर रस को HCl भी कहा जाता है, यानी HCl जो एसिड है उसका पीएच मान आपको बताना है। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। 2.2 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट कमेंट कीजिए और अच्छे से जाइए। आप 8 से कम 12 तक पढ़िए बच्चों, कम से कम 12 तक बोल रहे हैं। आप अधिक भी पढ़ सकते हैं, मगर अभी खत्म हो रहा है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाइए, ज्यादा नहीं खाना है ठूस ठूस के, ठीक है। हल्का फुल्का एनर्जेटिक सामान खा सकते हैं। अगर आप अंडा खाते हैं, मांसाहारी है तो अंडा खा सकते हैं, शाकाहारी हैं तो अगर कुछ आपके पास मीठा है, क्योंकि मीठा ज्यादा एनर्जी देता है, तो मीठा खा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? अधिक हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला, एकदम बहुत मस्त क्वेश्चन है। आप इसको नोट डाउन करेंगे और मेरे बातों पर ध्यान दे करके सब अभी जाकर के जैसे हम बोले वैसे करिए बच्चों। आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, उसके बाद हमको बोलिएगा, ठीक है। हम आपका भलाई चाहते हैं, हम आपका दुश्मन नहीं दोस्त हैं, ठीक है। हम आपका जो है हितैषी हैं बच्चों। आप अच्छा कीजिएगा तभी ना मेरा नाम रोशन होगा, ठीक है बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा परवल अम्ल, ठीक है। क्या कहते हैं उसको बच्चों? परवल अम्ल कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन समाप्त हो रहा है मेरे बच्चों। चलिए फटाफट आप लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड नाइट बच्चों, स्वीट ड्रीम्स। आपको अच्छे से जो है प्रिपरेशन करना है एग्जाम के लिए। 20 दिन अभी आपके पास टाइम है। हम आपके लिए रोज कल 12 बजे दोपहर में आप तैयार रहिएगा। संरचना सूत्र आपका क्लियर करेंगे। जो कमजोर बच्चे हैं और जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, दोनों, कमजोर बच्चे के लिए पूरा सेशन रहेगा और स्ट्रॉन्ग बच्चे के लिए 3-4 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपके लिए बहुत फायदा करेगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्लियर, आज के लिए यही, आज का सेवा यही समाप्त होता है।